ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से सनातनी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र सत ग्रंथों से ही बताते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सत्य ज्ञान भक्त समाज को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र सत ग्रंथों को सत्य मानते हैं तथा सर्व देवी देवताओं श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि का पूर्ण सम्मान करते हैं। इन्हीं की भक्ति करते तथा करवाते हैं, परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानतावश हिंदू विरोधी कहा जाता है। जबकि कुछ धर्मगुरु हिंदू संत का मुखौटा लगाए आपको दिन रात अज्ञान अंधेरे में झोंक रहे हैं। उनमें से एक हैं सद्गुरु जी उर्फ जग्गी वासुदेव। इनकी एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म के कितने बड़े हितैषी हैं। अब पौराणिक कथाओं पर आते हैं। हम जानते हैं कि इलियड होमर ने लिखा था। वो एक अंधा व्यक्ति था। उसने लिखा कि 14,000 घोड़े हैं, मगर क्योंकि हम जानते हैं कि उसने खुद घोड़ों को नहीं देखा होगा, इसलिए हम मानते हैं कि उसमें किसी तरह की ऐतिहासिक कहानी बुनी जा रही है। मगर आजकल सभी धार्मिक ग्रंथों को उपदेश माना जाता है, तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रामायण महाभारत में भी कहानियाँ गढ़ी गई हैं और उन्हें साहित्य मानने की जगह उपदेश मानना गलत है? मैंने कभी किसी को रामायण और महाभारत को उपदेश मानते नहीं देखा। कुछ खास भाग हैं जो नहीं, वो नहीं मान सकते क्योंकि वो भ्रम से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत में हर तरह के लोग हैं, बेहतरीन लोग, बुरे से बुरे लोग, इनके बीच हर तरह के स्त्री पुरुष उसमें हैं। 1 लाख से ज्यादा चरित्र हैं, उसे आप उपदेश कैसे मान सकते हैं? तो सवाल है कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मगर ये आज की ही बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है। अपने जीवन की शुरुआत से ही वो लगातार मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत में रहे। देखिए, राजा बनना उनका अधिकार था। 17 या 18 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और 1-2 साल के अंदर ही उन्हें जंगल भेज दिया गया। वो जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जैसा कि कुछ टेलीविजन धारावाहिक दिखा रहे हैं कि राम सीता वो सब कर रहे हैं। नहीं, ये उन्हें राज्य से, सत्ता से और हर चीज से बाहर फेंकने जैसा था। इन सबसे ही कोई व्यक्ति टूट सकता था, मगर वो वहीं बस गए। मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। हम उस पर आएंगे, कूद कर वहाँ मत पहुंचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, ठीक है? First, let's kidnap her. All right? Now, अब ये श्रीलंकाई लोग आकर उनकी पत्नी का अपहरण करके चले जाते हैं। आखिरकार वो एक राजा हैं। अगर कोई उनकी पत्नी को चुराकर 3000 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाता है, ये पता लगाने के लिए कोई जीपीएस भी नहीं है कि श्रीलंका है कहाँ, ठीक है? उस समय में एक राजा होने के कारण वो इसका कोई स्थानीय समाधान खोज सकते थे। उनसे शादी करने के लिए बहुत सी स्त्रियां तैयार हो जाती हैं। दर्शकों, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वैचारिक मानने वाले इस स्वयंभू धर्मगुरु को अब आप क्या कहेंगे, जिनकी नजर में भगवान श्री राम एक असफल व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक असफल व्यक्ति। एक बार फिर सुन लीजिए। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। दर्शकों, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि ये अहंकारी और अज्ञानी जग्गी वासुदेव जी अपनी अज्ञानतावश और अपने अहंकारवश अपने को ही श्रेष्ठ माने बैठे हैं। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु भगवान को भगवान मानना तो दूर,
उन्हें एक सफल व्यक्ति भी नहीं मानते। कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं, वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, दर्शकों, ये इनके अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि भोले श्रद्धालु ऐसे धर्म गुरुओं को हिंदू हितैषी माने बैठे हैं, जबकि ऐसे धर्म गुरु हिंदू धर्म की जड़ें खोद रहे हैं और जनता को नास्तिक बनाने पर तुले हैं। जग्गी वासुदेव जी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने श्री जानकी जी अर्थात सीता जी का भी अभद्र मजाक बनाया है। बड़ी बेशर्मी से उनके अपहरण का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। We will come there. Don't jump. First, let's kidnap her. हम No. उस पर आएंगे, कूद कर वहां मत पहुंचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। Now you're changing the. देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, ठीक है? First, let's kidnap her. All right. दर्शकों, जग्गी वासुदेव ने राम मंदिर को लेकर के जो टिप्पणी की है, इसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि जग्गी वासुदेव जी श्री राम को इतना लाचार और असफल मानते हैं कि वो अभी भी राम मंदिर जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं, वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। अब सोचिए, हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी कौन है? संत रामपाल जी महाराज या ये स्वयंभू सद्गुरु जी, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन नेताओं के साथ कार्यक्रम करके झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कि श्री जग्गी वासुदेव जी देवताओं को भी नहीं मानते, उल्टा त्रिलोकीनाथ श्री राम व सीता देवी जी का अभद्र मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा करने के बावजूद कोई इनको हिंदू विरोधी नहीं कहता, जबकि इनके द्वारा किए गए अभद्र मजाक श्रोतागण जो हिंदू धर्म के ही प्रतीत होते हैं, वो ताली बजाकर और हंसकर इनके इस मजाक का समर्थन कर रहे हैं। श्री जग्गी वासुदेव जी श्री रामचंद्र जी को एक असफल व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं मानते, क्योंकि अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपको कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए, सद